नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टल्ला प्लेटफॉर्म का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है शेयर का आपका ग्राफ और आप देख सकते हैं कि आज की डेट में शेयर का प्राइस चल रहा है 580 के पास में। 580 का आज की डेट में प्राइस है। और आप एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि ये डाउन ट्रेंड है। अगर आप इसे देखें, ड्रॉ करें, तो ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। तो हालांकि अच्छी खासी गिरावट है, अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, डाउन ट्रेंड है और अभी इसमें वीकनेस है। तो अभी इसमें गिरावट अभी भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। जहाँ तक इस शेयर का जो टेक्निकल ग्राफ जो देखने को मिल रहा है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि अभी शेयर में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी। अब चलिए अब ये देखते हैं कि अगर ये यहाँ से गिरता है तो कहाँ तक नीचे जा सकता है। तो देखिए 500 का जो ये डीप लगाया है ना, 500 के पास में इसने एक बॉटम लगाया है यहाँ पे। तो अगर ये 500 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा, कहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, कहाँ पे जाके रुकेगा। तो ये रुकेगा जाके 200 से लेके 300 के रेंज में, यहाँ पे कहीं पे जाके ये रुकेगा 200 से लेके 300 का रेंज में। ये 200 से लेके 300 का ये जो है ना, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 200 से 300 का इस रेंज में जाके रुकेगा। अब वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक होल्ड किया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ दिन होल्ड किया था 200 से लेके 300 के रेंज में। उसके बाद ये निकला था तो एक तेजी देखने को मिली थी, जो कि 800 तक ये गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये यहाँ से 500 से अगर नीचे आता है तो अगला इसका जो होल्ड होगा 200 से लेके 300 का, यहाँ पे कहीं पे ये रुकेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये फिर से अगर गिरता है, फिर से ये डाउन ट्रेंड जो इसमें गिरावट अगर फिर से बना रहेगा, आगे भी बना रहता है, तो फिर आपको यहाँ कहीं पे जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। मीन्स आपको ये कम से कम 100 रुपये से भी नीचे अच्छा खासा निकले, मतलब 60 रुपये के आसपास में, 60 रुपये या फिर 60 से लेके 100 रुपये के रेंज में जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 200 का ब्रेक, ये जो 200 का है ना, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो फिर अगला टारगेट मिलेगा 60 से लेके 100 का, ये होगा टारगेट। और अभी जो करंट है ये है 200 से लेके 300 का, जो कि यहाँ पे कहीं पे होल्ड कर रहा है। ये एक टाइम होल्ड किया था, इसलिए यहाँ पर 200 से लेके 300 का यहाँ कहीं पे इसका होल्ड हो सकता है। अगर ये 500 को ब्रेक डाउन करता है तो 200 से लेके 300 का ध्यान रखिएगा आप, 300 का ये है नीचे का अगला टारगेट। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि इसमें गिरावट कब खत्म होगी या फिर इसमें तेजी कब देखने को मिलेगी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि डाउन ट्रेंड है, मैंने आपको बताया है कि डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लियर यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो गिरावट तो अभी है इसमें, लेकिन ये गिरावट कब रुक सकती है, मीन्स ये होल्ड कब कर सकता है, कब समझ में आया कि अब ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। तो 1000 से, ये आप देख रहे हो, ये एक रेंज है इसके पास में, जो कि 580 से लेके 1000, 580 से लेके 1000 का ये जो रेंज है ना, इस रेंज में अगर ये यहां से होल्ड करता है, ये 600 से, ये 600 मान लो आप, 600 से लेके 1000 को इसको होल्ड करता है, ये जो एक बड़ी कैंडल है ना, ये जो कैंडल है ना, ये बड़ी वाली, इस रेंज के अंदर में आके और होल्ड करता है, ठीक है, तो समझिएगा कि ये जो डाउन ट्रेंड है यहाँ कहीं पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये यहाँ से वापस नीचे नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये ऊपर नहीं निकल सकेगा, ऊपर भी निकल सकता है, दोनों चीज हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कहीं पर अगर होल्ड करेगा तो एक फिर ना यहाँ पे समझने वाली, देखने वाली बात होगी कि स्टॉक में गिरावट जो आ रही थी कंटिन्यू, ये जो कंटिन्यू जो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ कहीं पे ये होल्ड करके ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है, इसलिए ये यहाँ पे होल्ड करेगा। ये होल्ड क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक टाइम पे स्टॉक ने काफी समय तक होल्ड किया था, तो हो सकता है यहाँ पर भी
होल्ड करे, करता है कि नहीं करता, वो देखने और समझने वाली बात होगी, बात की बात होगी। फिलहाल तो इसमें ऐसा कुछ भी होल्ड करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ से भी अगर 1000 से देखते हैं, जब ये आ रहा था 1000 पे आया तो यहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला एक दिन में, और इसके बाद भी ये देखा जाए तो अपना बॉटम लगाता आ रहा है, यहाँ पर भी बॉटम लगाता आ रहा है। तो इसलिए ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये होल्ड करेगा, लेकिन अगर करता है तो उसके बाद फिर आपको क्या देखना होगा इसमें, कि अगर ये ऊपर निकलता है, ठीक है, ऊपर निकलता है तो धीरे धीरे ऊपर अगर जाता है तो इसमें तेजी कब देखने को मिलेगी। तेजी आपको यहाँ पर 1600 से, सॉरी 16,000 लिखा गया, ये जो है ना 1600 का लेवल, ये जिस दिन निकाल देगा ना, फिर इसमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब पहला टारगेट इसका होगा 2100 का, जो कि इसका पहला टारगेट होगा। इसके बाद ऊपर निकलता है तो न्यू हाई बनाएगा। लेकिन ये जो टारगेट है ना 1600 का, जो मैं कह रहा हूँ कि 1600 के ऊपर निकलना, 2100 का ये टारगेट, ये सब ना बहुत दूर की बात है। उससे पहले स्टॉक को ये अपने इस 600 से लेके 1000 के रेंज में होल्ड करना होगा, कुछ समय बिता के फिर ऊपर निकालेगा तो ही ये ऊपर जाने के लिए ये रेडी हो सकता है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और ये भी हो सकता है कि अपने रेंज में आए एक बार और अंदर घुसे, मान लीजिए 600 के अंदर आया, 700-800 के आसपास आया, यहाँ कहीं पाया, फिर वापस इससे गिरने लगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आपको क्लियर कब होना है कि इसमें तेजी कब मिलेगी, आप ध्यान रखना 1600 के ऊपर जब ये निकलेगा तो इसमें बहुत तेजी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और जब तक ये 1600 के ऊपर नहीं निकलता है तो ऐसा मत समझना कि इसमें तेजी है और ये ऊपर की ओर निकलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर ये 1000 से ऊपर निकलता है, आप ये सोच सकते हो कि 1000 से ऊपर निकलता है, तो आप ये समझे कि ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये कहीं ना कहीं पे ये अपने आप को ब्रेक किया है। ये जो डाउन ट्रेंड है कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड किया है। इसमें जो गिरावट कंटिन्यूअस बन रही है, ये यहाँ पर आके कहीं रुक गई है, बस आपको ये समझना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेजी आ गई है और ये दोबारा फिर से ऊपर जाके फिर नीचे नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तेजी 1600 के ऊपर, याद रखिएगा 1600 के ऊपर में आपको तेजी मिलेगी, होल्ड करेगा, 1000 के ऊपर निकलता है तो आपको ये जो डाउन ट्रेंड है ये आपको खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। ये दो चीज का आपको ध्यान रखना, और जब तक इसके नीचे है, 1000 के नीचे है, तब तक तो आप समझो कि स्टॉक में अच्छी खासी वीकनेस है, काफ़ी ये कमज़ोर है। और मैंने आपको बताया है कि 500 के नीचे ये जो बॉटम है 500 के ये निकालेगा तो इसको टारगेट अगला मिलेगा 200 से लेके 300 का, 200 से लेके 300 का आपको नीचे की ओर टारगेट मिलेगा। और इसको भी निकालेगा तो फिर अगला टारगेट मिलेगा 60 से 100 रुपये का। तो नीचे में दो टारगेट है आपको, एक रेंज है 200 से लेकर 300 का, उसके बाद मिलेगा 60 से लेकर 100 का। ये दो आपको यहाँ पर नीचे की ओर टारगेट मिलेगा अगर 500 को ब्रेक करके नीचे निकलना आना शुरू करता है। तो स्टॉक पे वीकनेस है, इसमें नज़र बनाए रखिएगा और इसमें कोई भी न्यू एंट्री मत करिएगा। अगर यहाँ पे किसी को न्यू एंट्री करना भी होगा तो ध्यान रखिएगा, आपको न्यू एंट्री 1000 के ऊपर अगर किसी को जाता हुआ मिलता है, ठीक है, 1000 के ऊपर निकलता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो 1000 का ये जो ऊपर का जो रेसिस्टेंस है ना, ये जो रेसिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जाके ऐसे निकलने लगे तो आप इंटर करना या फिर आप सोचना है कि अब इसमें तेजी आ गई, नहीं। जब तक यहाँ पे अपने इस रेंज में आके कुछ दिन तक नहीं बिताएगा इस रेंज में, उसके बाद ये निकालेगा तो ही ऊपर जाएगा। अगर ये डायरेक्ट जाता है तो कभी भी वापस से रेसिस्टेंस खा के नीचे आ जाएगा। तो इसके यहाँ पे होल्ड करना होगा, अपने रेंज में आके ना होल्ड करके उसके बाद ऊपर निकलेगा तो ही इसमें एक ऊपर की ओर निकलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर किसी को न्यू एंट्री करनी भी होगी ना इसमें, तो 1000 के ऊपर अगर होल्ड करके, यहाँ कहीं पे होल्ड करके अगर निकालता है ना, तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, लेकिन टारगेट रखिएगा अपना 1400 का, ठीक है। यहाँ कहीं पे सेफली अपना प्रॉफिट बना के निकल जाएगा। अगर कोई एंट्री करता है तो न्यू एंट्री 1000 के नीचे, जब तक नीचे है यहाँ पे न्यू एंट्री बिल्कुल किसी को नहीं सोचना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब तक 1000 के नीचे है यहाँ पे कोई भी न्यू एंट्री नहीं है। और 1000 के ऊपर न्यू एंट्री बन सकती है, लेकिन होल्ड करने के बाद निकलेगा तो ही न्यू एंट्री बनेगी। और टारगेट होगा 1400 का, पहला टारगेट होगा आपको 1400 का पहला टारगेट होगा। यहाँ पे कहीं पे अगर जाता है तो सेफली बना के अपना प्रॉफिट निकल जाना।
ज़्यादा उम्मीद में ना, क्योंकि हो सकता है कि 1400 से रेसिस्टेंस खा के गिर जाए या फिर 1600 से रेसिस्टेंस खा के गिर जाए। और जिस दिन भी ये ऊपर जाते हुए 1600 के पास होल्ड करके उसके बाद फिर निकलेगा तो एक अच्छा खासा आपको हाई जो कि है 2100 अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ निकलेगा। तो ऊपर की ओर आपको बता दिया 1000 के ऊपर ही आपको न्यू एंट्री बनेगी, लेकिन होल्ड करके निकलेगा तो ही। और जब तक 1000 के नीचे है वीकनेस है, स्टॉक में अच्छी खासी वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वीक है स्टॉक, कंटिन्यूअस ये नीचे की ओर चलता ही जा रहा है। और टारगेट आपको नीचे मैंने दे दिया है 200 से 300 और उसके बाद 60 से 100 का। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो इस पर अच्छे से केयरफुली नज़र बना के रखिएगा। स्टॉक में बहुत वीकनेस है तो इसमें कोई भी न्यू एंट्री अभी मत करिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। और साथ ही अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के जरूर अपलोड कर दूंगा।